नमस्कार, मैं हूं यतंदर तिवारी। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा ब्रज में सनातन को मजबूत करने के लिए जो पदयात्रा चलाई जा रही है, उसका पूरे ब्रज मंडल में पूरा जोर शोर है और उसको सफल बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए तमाम तरह की ब्रज मंडल में बैठकें चल रही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली नंदगांव में बालकृष्ण गौशाला में भी एक मीटिंग का आयोजन हुआ है, एक सभा आयोजित की गई है जिसमें दूर दराज से पदाधिकारी भी आए हैं। तो हमारे साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी हैं। तो मीटिंग को लेकर के इनसे बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। ये जो मीटिंग की जा रही है, जो जो पदयात्रा होगी, पदयात्रा के लिए किस तरह से मतलब एक तो उद्देश्य क्या है और दूसरा क्या तैयारियां इनको लेकर के की जा रही है? आज ब्रज क्षेत्र देवालय ट्रस्ट समिति के द्वारा सभी सेवायत पूज्य संतों के सानिध्य में यह सनातन एकता पद यात्रा जो पूज्य बागेश्वर बालाजी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में सभी संतों के आशीर्वाद से सनातन जोड़ो यात्रा। सनातन जोड़ो यात्रा का मतलब हमारे देवालय, हमारे तीर्थ क्षेत्र व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो। कैसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हम नंदगांव में हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण हो, कैसे गौ माता की हत्या बंद हो, कैसे जो तमाम भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद में हिंदू बटा हुआ है वो एक हो, कैसे हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। इस निमित्त पूज्य सरकार ने यह यात्रा निकाली है। उस यात्रा का सहयोग जन जन से मिल रहा है। हर व्यक्ति तन मन से उस यात्रा में लगा हुआ है। हम सिर्फ आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षतः। जब स्वयं परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने संकल्प को तोड़कर और सुदर्शन चक्र उठाया था, इसलिए क्योंकि धर्म की रक्षा हो सके। जब हम नास्तिक हो जाते हैं, हम काहिल हो जाते हैं, हम मतलबी हो जाते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो धर्म की रक्षा हम बंद कर देते हैं। आज जिस प्रकार से धर्म को तोड़ने की साजिश चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे वेदों को जलाए जा रहे हैं, उपनिषद को फाड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को विधर्म अन्य मत मतांतर पंथ के लोग जला रहे हैं, वो पर लगाम लगे, हिंदू जागरूक हो। अगर हम जगेंगे नहीं तो ऐसे ही विधर्मी राक्षस सनातन को मिटाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है, ये माला को इस हाथ में लेकर और इस हाथ में भाला उठाकर और विधर्मी को ठोकना पड़ेगा, विधर्मी की गला को काटना पड़ेगा, विधर्मियों का संहार करना पड़ेगा, विधर्मियों को मारना पड़ेगा, तब जाकर संस्कृति सुरक्षित होगा। इसके नाते आह्वान है, बाहर निकलो घरों से। हम और आप, हम तो आह्वान करते हैं, हम भी अयोध्या से चलकर आपके बीच में आए हैं। हम नंदगांव के लोगों से निवेदन करने के लिए, ब्रिजवासियों से निवेदन करने के लिए कि आप जगो, अपनी लाला की रक्षा करो, उनके मंदिर को बनवाओ, अपने गौ माता की सुरक्षा करो, नहीं तो अब संभव नहीं। महाराज जी, आज मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देख रहा था, तो कुछ एक विशेष संगठन के लोग जो है और इस पदयात्रा को रोकने के लिए जगह जगह कोर्ट वगैरह जा रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे? अरे नंदगांव का छोड़ा ही काफी है। ये सब जहाँ लठ उठाए तहाँ तो ऐसे विधर्मी, ऐसे कुकर्मी सब समाप्त हो जाएंगे। वो कोई संगठन नहीं है, वो एक शुद्ध रूप से सनातन द्रोही संगठन है। जैसे पहले राक्षस जब ऋषि मुनि हवन क्या करते थे तो राक्षस मांस और हड्डी डाला करते थे, ऐसे ही ये संगठन टाइप के लोग हैं जो सनातन का कार्य करने वाला हो, जो राष्ट्र को जोड़ने का कार्य करने वाला हो, उसका विरोध करना। ये राक्षस जब तक ऐसे कार्य नहीं करते रहेंगे तो इनके प्रवृत्ति वाले इनको कहाँ मानेंगे, कहाँ इनको हड्डी फेंकेंगे। तो हड्डी खाने के लिए लोग कार्य और काम कर रहे हैं। अब नंदगांव के छोरों ने लठ उठा लिए हो, अब तो लठ से वो सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो यात्रा को लेकर के जो उद्देश्य है, क्या है यात्रा के उद्देश्य? सिर्फ एक ही उद्देश्य है। हम कम शब्दों में ज्यादा विषय को कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक उद्देश्य, कैसे हिंदू एक हो, कैसे हमारी संस्कृति सुरक्षित हो, कैसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, कैसे गौ हत्या बंद हो, कैसे यमुना माता निर्मल हो, कैसे भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद,
तमाम जातियों में जो हिंदू बटा हुआ है वो एक हो, इसके नाते सनातन एकता पद यात्रा का उद्देश्य है। तो उस पदयात्रा में शामिल होने वाले लोगों और ब्रजवासियों के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा में? सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन है ब्रजवासियों के लिए और यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए कि अभी भी वक्त है। अगर नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे, तो एक समय हुआ करता था कि पूरे दुनिया में तुम ही थे भाई। यहाँ पर शकुनी मामा रहे हैं, आए थे नंदगांव से लेकर सब जगह शकुनी मामा रहे हैं। काहे आए भाई? क्योंकि वो अफगानिस्तान हमारा था तब ना आए शकुनी मामा। आज वहां कोई नहीं नाम लेने वाला है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू बचा नहीं है। अभी भी वक्त है, जग जाओ। अगर नहीं जागरूक होगे तो नाम लेने वाला तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के उपाध्यक्ष हैं, जो पदयात्रा सनातन धर्म को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा शुरू की जा रही है, उसके उपाध्यक्ष हैं न्यास के। तो इनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या भूमिका रहेगी न्यास की और क्या मतलब पूरा शेड्यूल रहेगा, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। न्यास की इस पदयात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका है। बागेश्वर सरकार की जो यात्रा 7 नवंबर से दिल्ली से अक्षरधाम मंदिर से पास से शुरू हो रही है, वहाँ से वो 16 नवंबर तक चलेगी, जो ब्रज में आकर के बांकीवारी मंदिर पर संपन्न होगी। 12 नवंबर को ये यात्रा ब्रज की सीमा में प्रवेश कर जाएगी और 13 नवंबर को कोटवन बॉर्डर पे। उसी के परिप्रेक्ष्य में बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संदेश लेकर के यहाँ अयोध्या गढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज बता रहे हैं और पूरी यात्रा पर चर्चा हुई है। यहाँ के मठाधीशों से, पीठाधीश्वरों से, उसके अलावा ब्रजवासियों से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। उन्होंने पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार का संदेश दिया है, साथ में यात्रा में शामिल होने का संदेश भी दिया है। यात्रा में शामिल होने का संदेश क्लियर है उनका कि जो सनातन हिंदू पद यात्रा शुरू हो रही है, इसके लिए आप सभी को जागने की आवश्यकता है। हम जियो और जीनो दो में विश्वास तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जीनो दो के चक्कर में कोई आदमी आपको जीवन को नष्ट कर दे। तो इसके लिए सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। इसके लिए एकत्र होने के लिए जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गाय संरक्षण की मांग कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जो यमुना शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं, जो ब्रज के देवालयों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, ब्रज के सेवायत परिवारों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि भाई जब राष्ट्र सनातनी है, सनातन परंपरा का पोषक है, तो सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसी संदेश के साथ में ये पदयात्रा शुरू हो रही है। पहले भी 1 वर्ष पूर्व जो है रामराज सरकार तक यात्रा निकाल चुके हैं बुंदेलखंड में, इसी उद्देश्य को लेकर के। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा की जा रही है। तो उम्मीद है कि ब्रजवासी बढ़ चढ़ करके इस जो है यात्रा में भाग लेंगे। और आज भी उन्होंने पीठाधीश्वर जी के पीले चावल जो है न्योता के रूप में उन्होंने दिए, न्योते के रूप में पीले चावल। जी बिल्कुल बिल्कुल दिए हैं। तो ब्रजवासियों के लिए कोई खास संदेश क्लियर है। असमत से बढ़कर संदेश क्या होता है? अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान से, अपनी असमत से बचकर के संदेश कोई दूसरा नहीं होता। और इसके लिए हर किसी को जागृत होना पड़ेगा। अरे जंगल के पशु भी जागृत हो जाते हैं, तो इसमें तो हम लोग मानव हैं। हम सबको अपने लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है, अपनी मांगों को पुरजोर रूप से, प्रखर रूप से रखने की आवश्यकता है। और फिर कहा गया, देखिए संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग का चढ़ चल रहा है, तो संगठन में ही शक्ति है। इसके अलावा अकेले आदमी को तो जंगल में भी नहीं जीने देते, या में तो ये कंपटीशन का दौर है। इसलिए सबको संगठित होने की आवश्यकता है। इसी संदेश को लेकर के आज ये यहाँ जो है आयोजन हुआ है। यहाँ पर बालकृष्ण गौशाला नंदगांव में आयोजित हुई है और जो आज के आयोजक हैं डॉक्टर हरिमोहन शास्त्री जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, और इस जो देवालय न्याय ट्रस्ट है इसके पदाधिकारियों से बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। ये आज की जो बैठक हुई है, इस संदर्भ में मतलब किस लिए ये बैठक आयोजित? ये धर्म सम्राट, सनातन के प्रिय, सबके लाडले, ब्रजवासियों के चहेते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो पदयात्रा निकाली जा रही है, उसके संदर्भ में ब्रज के 20 गांव की बैठक यहाँ हुई है। और सब ब्रजवासी, सेवायत, ब्राह्मण, विप्रजन, समस्त लोग ब्रजवासी पधारे हैं। उन्हीं के लिए ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के तत्वाधान में ये बालकृष्ण गौशाला में नंदगांव बरसाने के मध्य में ये आयोजन आयोजित किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ी से महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में और राजेश रामायण जी के सुपुत्र गुरुदास जी महाराज, बड़े बड़े संत महापुरुष
हमारे गिरिराज जी से, बरसाना से, नंदगांव से, गिरोह से, खरोंट से, जाव से, बठेन से, संकेत से, गाजीपुर से, कोटवन से, कोसी कला से, खरोंट से, शेख साई पूर्णानाथ से, जतिपुरा से, आनौर से सभी विप्रबंधु और सभी ब्रजवासी गण यहाँ पधारे हैं और सबका उद्बोधन हुआ है और सबका एक ही मत है कि सनातन के लिए किसी ने ध्वज उठाया है तो हम उसके साथ में तन से, मन से, धन से, सनातन एक है और सनातन श्रेष्ठ का संदेश देने के लिए ये बैठक आयोजित की है। पद यात्रा का शेड्यूल क्या रहेगा, ये हमारे दर्शकों का 13 तारीख को ब्रज में आएगी और ब्रजवासी स्वागत करेंगे। ब्रजवासियों को क्या तैयारी करनी है? ब्रजवासी पूर्ण तैयारी में है, तन मन धन से तैयार है। हाँ, जो दर्शक हैं हमारे और ब्रजवासी भी हैं, तन मन उनको धन से तैयार है। जय श्री राम के जयकार है, जय सनातन धर्म की बोलना, सब व्यवस्थाएं तो भगवान कर ही रहा है, वो सब और बढ़ चढ़ करके लोग भाग ले रहे हैं और हम ये दिखाएं पूरे विश्व को कि जहाँ सनातन की बात आती है हम सब एक हैं। ये संदेश सबसे बड़ा है। जहाँ सनातन की बात आती है करोड़ों हिंदू है और करोड़ों ब्रजवासी जाएगा। तमाम लोगों द्वारा, जैसे मैं वीडियो देख रहा था सुबह, कुछ लोग हैं, एक संगठन है, विशेष संगठन, पार्टी भी है जो राजनीतिक, तो वो भी इस यात्रा को लेकर के विरोध में है। तो वो सब बेवकूफ और मूर्ख है, उनकी चर्चा करना निषिद्ध है। आप में देख करके अगर कोई मुसलमान या कोई ईसाई या कोई और धर्म का व्यक्ति विरोध करता तो समझा जाता। वो खाली अपना चेहरा चमकाने के लिए और अपने आप को, अगर विरोध किसी के विरोध में रहेंगे बड़े आदमी के में, तो ऐसा लगेगा कि हम भी कुछ हैं और उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब सनातनी जानते हैं अब ये सनातन धर्म है और सनातन धर्मावलंबी सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी। कोई रोकता है तो अनेक प्रकार के संत महानुभावों के द्वारा ये सत्कर्म किया जाता है। 7 तारीख से 16 तारीख तक बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है वो सभी की है। मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं, वो सहज में जब गौशाला आए तो मैं उनसे पहली बार ही मिला था, क्योंकि हमारा ब्रज तीर्थ देवालय न्यास लोगों का विरोध करने के लिए प्रसिद्ध है। जिसने मुरारी बापू को भी नाक रगड़वाई और प्रदीप मिश्रा को भी नाक रगड़वाई और जो भी मंच का अपमान करता है, संत महापुरुषों का अपमान करता है, उसको रोकने के लिए ही एक संगठन बना। और एक विशेष बात और है कि ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के आप सभी पदाधिकारी हैं। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि ब्रज के जितने भी मंदिर हैं, छोटे से बड़े, सब मंदिर के सेवायत इस ट्रस्ट के पदेन सदस्य होंगे। पंडित जी यही है ना, पदेन सदस्य होंगे। तो ये संगठन आप सबका है, कोई ना समझे। तो आज नंदगांव, बरसाना, गाजीपुर, संकेत, ऊंचा गांव, गिरोह, बठेन, बदनगढ़, शेख साई, खरोंट, कोटवन, हमारे खायरा, पलसों, गोवर्धन, जतिपुरा, आन्योर, ब्रजमंडल के सभी गांवों से जो आए हैं उनके चरणों में निवेदन है, बस 10 मिनट में अपने अपने उद्बोधन करेंगे, सब प्रसाद करेंगे। संदेश एक ही है कि सनातन एक है और सनातन श्रेष्ठ है। हम ये जयकारा लगाएं, क्योंकि दुनिया अपने लिए जीती है, अपने लिए तो सूकर और कुकर भी जीते हैं, लेकिन हम धर्म के लिए जिए। धर्मो रक्षति रक्षता, और धर्म की ध्वजा को जो लेकर चल रहा है, हम तन मन धन से उसके साथ रहें। और उनको भी ये दिखे कि पहली यात्रा उन्होंने ओरछा तक की और दूसरी यात्रा ब्रज तक है। पूरे विश्व में ब्रज से बड़ा सनातनी कोई हो नहीं सकता, ये संदेश जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।